हांसी के चानोत गांव में चल रहा पेयजल आंदोलन अब लगातार उग्र रूप ले रहा है। भाखड़ा नहर से शहरी पाइपलाइन से टी जरिए पानी की मांग को लेकर चानोत गांव की धरना कमेटी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान समिति ने अमृत 2 योजना के तहत गांव को पेयजल उपलब्ध कराए जाने से जुड़े दस्तावेज मीडिया के सामने रखे और दावा किया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को भी पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। दस्तावेजों में अमृत 2 योजना के तहत कर्नाटक के 7 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का जिक्र है। वहीं धरना समिति की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील विजय ने बताया कि उनकी टीम हाल ही में कर्नाटक गई थी, जहां अमृत 2 योजना का अध्ययन किया गया। उन्होंने बताया कि पहले सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन भविष्य में सरकार या अदालत की ओर से किसी भी जवाब तलब की संभावना को देखते हुए टीम ने स्वयं मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की। इसी के साथ उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कर्नाटक में अमृत 2 योजना के तहत बीच में आने वाले गांव को टी कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध कराया जा सकता है, तो हरियाणा के चानोत गांव को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती। प्रेस वार्ता में अधिवक्ता विजय ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार की मंशा चानोत और आसपास के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की नहीं। उन्होंने कहा कि धरना समिति अपना आंदोलन संवैधानिक और कानूनी तरीके से जारी रखेगी तथा ग्रामीणों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। करने के लिए लोगों का इस पर ध्यान हटाने के लिए बार बार बयानबाजी कर रही है। उसमें 2 बातें हैं। एक तो सरकार बिना दस्तावेजों के झूठ बुलवा रही है अधिकारियों पर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या करी गई है, इन सारी चीजों के दस्तावेज के साथ बात करने के लिए करी गई है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि ये अमृत 2 योजना है औरद की। औरद टाउन को पानी देने के लिए 84 करोड़ 82 लाख रुपए की एक योजना बनी थी, जिसमें 6 एनराउट विलेज और 7वां कमलनगर विलेज को पानी दिया गया था। जो 6 गांव थे, हमने जो दस्तावेज खंगाले यहाँ पे, उनका कहीं कोई नाम नहीं मिला हमने। तो अपने संदीप जी ने एक मरता सुझाया कि चलो कर्नाटक ही चलते हैं। जब बात कह दी तो उसने पूरी करांगे। भाई कल ना सरकार पूछने लग जाए भाई कौन से गांव थे, तो मानना पता होना चाहिए ये गांव थे, ऑथेंटिक हमारे पास सारी चीजें होनी चाहिए। तो हमने कर्नाटक का कार्यक्रम बनाया। हम साथी हैं सारे, एक साथ काम कराया करा। तो हम कर्नाटक गए। हम शनिवार में गए थे। इस शनिवार संडे को आया ना, संडे को 8 दिन हमारे वहां लगे। वहां सबसे पहले हम उस डैम पे गए जहां से पानी मिलना है, जहां से शुरुआत होगी, जहां से पाइपलाइन चालू होगी। वो जो डैम है वो ये बलियाली में डैम है। ये पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट का मैप है, जिस डिस्ट्रिक्ट का औरद शहर है। ये बलियाली डैम है जहां से पाइपलाइन चालू होगी, जहां से उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है, वहां से कैसे कैसे आगे पानी जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसके साथ वाला गांव है अलाली। ये जो गांव की जो मैं बता रहा हूं ना नाम, ये हमारे बताने में उनके बताने में थोड़ा फर्क आ जाएगा। जूम करके दिखा दियो, स्पेलिंग पढ़ लेगी सरकार। कदे नु का हो तो अलाली को उठाइयो तो अलाली है, भाई पढ़ लियो और डॉक्यूमेंट दे भी देंगे। इसके बाद पहले गांव में इसमें जाऊंगा और लास्ट जो टाउन में जाना है ये और टाउन में जाना है, जो यहां से लगभग 42 किलोमीटर है। जो वहां की सरकार ने पानी दिया टी तय, WTP इनका यहां बनेगा बेलाकुनी में। चौथा गांव है यू जिसने इसमें तक पानी मिलेगा। इसने 3 गांव में तो इन्हें दिया है साफ करके पानी, WTP पता है अलग पाइपलाइन में। 3 गांव में इन्हें टी दी है। उस टी में सब पहला गांव है हलहाली, क्योंकि यहां से यहां वापिस नहीं ला सकते पानी ने। एक बार ऊपर ले जाके वापिस यहां नहीं लाऊंगे, या ऊंची जगह है वह नीची जगह है। तो यहां पे इस गांव तक सबसे पहले पानी दिया गया है। ये हमने पता कैसे चला इन गांव के नाम। हम पहले डैम पे गए, वहां हम डैम इंजीनियर से मिले। उसने बताया, उसकी हमारे पास कॉल वगैरह नाम है उनका, वीडियो वगैरह है, उनसे मिले। उन्होंने हमारे को अगले दिन का समय दिया। उनको हमने बताया भाई ऐसे ऐसे हमारा धरना चल रहा, और उन्होंने हमारा बताया जी आप तो हमारे पास आगे कर्नाटक ठीक है, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनमें पानी दिया गया है। हमने पूछा भाई ये कैसे होया, तो वहां पे 2023 में बीजेपी का ही विधायक था, बीजेपी का ही काउंसलर था औरद टाउन का। उन्होंने जब यह प्रोजेक्ट यू बना औरद टाउन के लिए, तो उसी टाइम इन 5-6 गांव के नाम दे दिए थे। तो
तुरंत वो साथ के साथ पास हो गया, क्योंकि इसमें सरकार का खर्चा कम है, अलग पाइपलाइन में ज्यादा है। और जो अपनी अमृत 2 योजना है, उन्होंने वो प्रावधान भी मार्ता दिखाया, उसमें ये चीज लिख रखी है कि जो यह सरकार की जो टीम बनेगी, जो पहली बार इस प्रोजेक्ट में फाइनल करेगी, जिसने इसका देखरेख करनी है स्टेट की, उसने आसपास के जो गांव हैं, जो एन राउट विलेज है, उनको शामिल करना ही करना है। उनके बारे में देखना है। जिस गांव में पानी की समस्या, उसको देना उनका कंपलसरी है। ये नहीं है कि भाई कोई आंदोलन करेगा जब मिलेगा। ना कोई आंदोलन नहीं करा 6 गांव में, सिर्फ वहां का जो विधायक था, वहां का जो काउंसलर था, वह थोड़े जागरूक थे। उन्हें पता था भाई ये परेशान है, इनमें को पाइपलाइन जाओगी तो हमने परेशान करेंगे, पहले दे दो। उन्होंने पानी उनका दे दिया। जो डैम इंजीनियर के बाद उन्होंने हमारे को उनके दफ्तर में भेजा, जहां पर डॉक्यूमेंट है, जो इनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। वहां उन्होंने कहा जी देखो, मामला आपका सरकार के साथ है, हम आपको 2 नंबर में कागज नहीं दे सकते, कोई भी अधिकारी नहीं देगा, हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी। आप आरटीआई दो, आरटीआई तो हम आपको देते हैं। हमने उनको 2 आरटीआई दी। एक देई जो डीपीआर चेक करने के लिए होती है, इंस्पेक्शन करने के लिए एक आरटीआई लगती है, उसमें अपना वो डॉक्यूमेंट दिखाओगे, जो डॉक्यूमेंट आपने चाहिए उसकी फिर वो फोटोकॉपी करके दे देंगे। हम नवा पूरी डिटेल था, वो सारा सिस्टम उनका समझा, कैसे कैसे उन्होंने दिया है। उसके बाद हमने गांव नोट करे, जो गांव हमने आज बताए हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे तो दूसरी आरटीआई ली कि आप हमारे को दूसरी आरटीआई दे दो, हम आपको इनकी फोटोकॉपी दे देंगे। वो पूरी डीपीआर की कॉपी आएगी अपने पास। सरकार चाहे तो न पहले मिल जाएगी, क्योंकि सरकार के हाथ में मंत्रालय है, सेंटर की स्कीम है। राजस्थान में, उसमें सॉरी कर्नाटक में आज बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। उन्हें तो उन तना भी देवे, लेकिन सेंटर की स्कीम है, सेंटर के पास तो है डीपीआर अमृत।